चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसमें मैंने बोला कि 3 चीजें रहेंगी जिनमें हमको डिस्कस करना है। हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, जिसको बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है जब करंट फ्लो हो रहा है। कब कब? एक, जब करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो, एक जब उसको कॉइल में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरा जब उसको इस तरह के स्पाइरल शेप में कन्वर्ट कर दिया और सब में से करंट पास कर रहे हैं। तो इनके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आपकी बुक में इमेजेस दी है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। फिर समझाता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। कॉइल थोड़ा सा कम समझ में आया, पर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की दिखेगी। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की दिखेगी, वो मैं समझाऊंगा अभी। और सबसे ब्यूटीफुल एक सोलेनॉइड, एक स्पाइरल, ये जो तीसरा डायग्राम है मेरा, ये एक स्पाइरल है आपके पास, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की रहेगी। स्पाइरल की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिजेंबल करती है। एक बार मैग्नेट भी अगर रखा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरह की बनती है। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाएगी, जहां पे थंब करंट का डायरेक्शन बताता है और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो हमने कल देखा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में नहीं है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड को बी से, बी और ऊपर एरो। तो सबसे पहला ये बात की थी। दूसरी ये बात की थी कि अगर इसी वायर को मैं एक कॉइल के फॉर्म में ला दूं, तो उसमें से जब करंट फ्लो हो रहा है और मैं हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिखने लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायगनली अपोजिट 2 पॉइंट्स पे देखता हूं। अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट दीजिए, मेरे को वीडियो बड़ा करना है। चलिए बोलता हूं। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पता है कुछ इस तरह की रहेगी, हर पॉइंट के थ्रू और परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी। अगर मैं इसी को ट्विस्ट कर देता हूं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स ही दिख रही है। तो जो कॉइल रहती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स की बताता हूं। कॉइल कनेक्टेड नहीं रहेगी पूरी,
पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अगर इस कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, अगर मैं यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो कुछ इस तरह से फिंगर्स के थ्रू मेरे को करंट निकलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जाएगी, इस पॉइंट के थ्रू ऐसी आएगी, कॉइल के आगे से आएगी और फिर कॉइल के पीछे से कनेक्ट हो जाएगी। इस पे एग्री करते हैं आप? यस सर। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं उस पॉइंट पे जाके राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, उस पॉइंट पे जाके राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर के पार्ट से पीछे से होते हुए ऊपर के पार्ट से निकलते हुए आगे से, फिर अंदर के पार्ट से पीछे से होते हुए ऊपर के पार्ट से निकलते हुए आगे से, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज्ड लूप्स रहेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। पर ये जो दोनों लूप्स रहेंगे ये कॉइल के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे, हाँ या ना अन्वेश? ये जो कॉइल है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। तो परपेंडिकुलर प्लेन में अगर कोई सर्कल आएगा तो वो आपको सर्कल जैसा दिखेगा क्या? वो आपको लाइंस जैसे दिखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्विस्ट कर देता हूं, कॉइल को भी ट्विस्ट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने कॉइल को ट्विस्ट करा तो कॉइल इस शेप की दिखने लग गई मेरे को, कॉइल कुछ इस शेप की दिखने लग गई। और इसके अपोजिट पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा तो जो पहले ऐसी आ रही थी वो भी ट्विस्ट हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ लाइंस दिखने लगेगी मेरे को। इस तरह की कुछ लाइंस दिखने लगेगी मेरे को, जो आप अपने यहां के एनसीईआरटी डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाले डायग्राम में, क्या ये डायग्राम और जो मैंने डायग्राम बनाया था वो रिजेंबल करने लगे? यस सर। पक्का? अब खुद इमेजिन करके देख सकते हैं, कुछ दिक्कत आए तो पूछिए दोनों के इमेजिनेशन में। तो वो नॉर्थ साउथ ऊपर लिखा है, ये पर बीच पर नहीं ऊपर। नहीं, बीच में नॉर्थ साउथ नहीं लिखा है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जनरली इस चीज पे बच्चों की नजर जाती नहीं है, जनरली इस चीज पे बच्चों की नजर जाती नहीं है। हम जब एक परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें हमको नॉर्थ साउथ दिख जाता है। बाहर मैग्नेट पे चलते हैं, हम जब परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ दिख जाता है। आइडेंटिफाई कीजिएगा जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इनने। उसमें डिफरेंस पता चल जाता है नॉर्थ साउथ में। यहां पे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में स्टेटमेंट लिखाया था, वो क्या लिखाया था? मैंने लिखाया था द फील्ड लाइन्स इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू साउथ पोल, और उसके आगे क्या लिखाया था? बोलिए शिखर। कि वो फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स होते हैं, ये लिखवाया था। अब अगर मैं बार मैग्नेट को देखूं तो ये जो फील्ड लाइन जा रही है ये इन दोनों एंड्स पे खत्म हो रही है। ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप है क्या? ठीक, क्लोज कंटिन्यूअस लूप है क्या? नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैग्नेट के अंदर रहेगा, वो मैग्नेट के अंदर रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में यही डिफरेंस आता है कि परमानेंट मैग्नेट में आपको नॉर्थ साउथ दिख जाता है,
टेम्परेरी मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको नॉर्थ साउथ दिखेगा नहीं, होगा तो सही, दिखेगा नहीं। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है नॉर्थ पोल कहां पे आएगा इसका। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट में आपको क्लोज लूप दिखते नहीं है, होते हैं। नॉर्थ साउथ दिख जाता है इसमें और क्लोज लूप्स नहीं दिखते, पर होते हैं क्लोज लूप्स, अंदर की साइड कंटिन्यू होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्लोज लूप्स बकायदा दिख जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्लोज लूप्स बकायदा दिख जाएंगे, बट इसमें नॉर्थ साउथ आइडेंटिफाई करना पड़ता है कहां पे है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से पता है, प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपरली पता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे आपने जो डाउट पूछा वो इस डायग्राम से था, तो इस डायग्राम में आपकी लाइन कहां से कहां तक जा रही है, डायरेक्शन क्या आपकी लाइन का जाने का, ये तो मैं इस एंड पे बोल सकता हूं साउथ, इस एंड पे बोल सकता हूं नॉर्थ। अगर मैं फील्ड इतनी ही बनाता तो मैं रिलेटिवली इसको साउथ बोलता, इसको नॉर्थ बोलता, रिलेटिवली। आपको लोकेशन नहीं मिलेगी कि ये साउथ पोल है, पर आप दो पॉइंट्स के कंपैरिजन में बोल सकते हो कि अगर इन दो पॉइंट्स के कंपैरिजन में बोलूंगा तो फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, तो भाई ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बस क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अन्वेष, ये अगर समझ में आया हो तो इसी को अगर मैं सोलेनॉइड में कन्वर्ट करूंगा, वहां पे एक कॉइल थी, यहां पे मैंने कॉइल्स को मर्ज कर दिया। अब ये आपका काम रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मर्ज होगी। आपसे पूछा क्या जाएगा वो मैं बता दूं, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके बताओ। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जैसी फिगर में बनाई है वैसी ड्रॉ करनी है। ये एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर आती है। तो बार मैग्नेट की अगर याद है तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके देख सकते हो आप। तीनों चीजें समझ में आती हैं क्या? हाँ सर। तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आती हैं। यस सर। अगर किसी एक में दिक्कत हो, जैसे सोलेनॉइड की समझ में नहीं आ रही हो, तो पहले वाले की दिमाग में वेरीफाई कीजिए कि क्या ये पूरी समझ में आती है। सीक्वेंस है ये, अगर एक चीज समझ में आएगी तो दूसरी चीज को समझना इजी होगा, दूसरी चीज जितने अच्छे से समझ में आएगी तीसरी चीज को समझना उतना आसान होगा। डाउट पूछिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो जो सोलेनॉइड यहाँ पे सर एक छोटा वो मैग्नेट एक फील्ड रहती है, वो जैसा इसका पहले वाला डायग्राम, इसका जस्ट ऊपर वाला कि कॉइल वाला? कॉइल वाला था। आप सर जैसे कॉइल में तो ये मतलब जो वाइट का रोल लगाया था तो वो तो मतलब पूरी कॉइल में होगा। पूरी कॉइल में होगा, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है ये इन दो पॉइंट्स की ही दिखाई है सिर्फ। हाँ तो भाई एक फील्ड पे इधर उधर के आपस में क्लैश भी तो करेगी ना। क्लैश भी करेगी। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स की भी फील्ड नहीं दिखाई है, उन्होंने डायामीटर के अबाउट सारे पॉइंट्स की मिलीजुली जो फील्ड होगी वो दिखाया एक्चुअल में, डायामीटर के अबाउट, कॉइल के डायामीटर के अबाउट सारे की जो मिलीजुली फील्ड होगी वो दिखाई है उन्होंने, और वो एग्जैक्टली इन दो पॉइंट्स की जो फील्ड रहेगी ना उससे सिमिलर आएगी। आप हर एक पॉइंट पे फील्ड लगा के देख सकते हैं कि उस पॉइंट की फील्ड एक डायामीटर बनाई है सबका, और सारे पॉइंट्स का देखिए कि उस डायामीटर पे किस डायरेक्शन में आ रही है, तो सेम डायरेक्शन में आएगी। इसलिए आप अगर सिर्फ इन दो पॉइंट्स की फील्ड निकालें,
या डायामीटर के अबाउट सारे पॉइंट्स की फील्ड निकाल ले, वो सेम आएगी। थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा इस पे कि ऐसा होगा, इस पॉइंट की कहां जाएगी, इस पॉइंट की कहां जाएगी, इस पॉइंट की कहां जाएगी, इमेजिन करना होगा। एंड इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू। इमेजिन करना उस चीज को फॉर ऑल। चलो आगे। हाँ